अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है कुरैक्स डी सिरप के बारे में। कुरैक्स डी सिरप पाकिस्तान में खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है, बट कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये सिरप कौन सी खांसी में इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, आइए फिर जानते हैं कुरैक्स डी सिरप के यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या क्या हैं, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है कुरैक्स डी। फाइजर फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 118 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले डेक्स्ट्रोमिथार्फन, क्लोरफिनरामीन मिल्टेट और एफिड्रिन शामिल हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और कौन कौन सी खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले खुश्क खांसी में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगमी खांसी में इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये सिर्फ खुश्क खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलर्जिक कफ यानी कि एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी, जिसमें आपको गले में खराश होती है तो उसके साथ साथ आपको खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की खांसी में भी कुरैक्स डी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि सांस की नालियों में सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से वो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, या फिर छाती पर जकड़न या फिर भारीपन फील होता है, जिसकी वजह से मजीद सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड की अलामात, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी या फिर फ्लू की अलामात होती हैं, यानी कि नाक का बंद होना या फिर नाक से पानी का बहना, आंखों से पानी का बहना, छींके आना या फिर गले में खराश होना, इन तमाम अलामात में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको गुरूदगी या फिर नींद का आना हो सकता है, सर का भारीपन भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, कै मतली या फिर उल्टी की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा इस सिरप के इस्तेमाल से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपने ड्राइविंग या फिर किसी हैवी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद आपको गुरूदगी या फिर चक्कर वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान का खदशा हो सकता है। इसके अलावा अक्सर ये सिरप मार्केट्स में शॉर्ट रहता है, जिसकी यही वजह है कि अक्सर नशे के आदी लोग इस सिरप का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके पीने से थोड़ी सी गलूदगी या फिर सुकून की कैफियत महसूस हो सकती है। इसलिए अक्सर नशे के आदी लोग इस सिरप की ओवर डोजेज करते हैं, जिसकी वजह से ये सिरप मार्केट्स में शॉर्ट रहता है। ये सिर्फ आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है, इसलिए इस सिरप को बगैर डॉक्टर के नुस्खे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, 6 साल से 12 साल के बच्चों में 1 से आधे चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा, और 12 साल के बड़े अफराद में 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल कुरैक्स डी सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।